जो वस्त्र है वो तो फाड़ा गया। And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, और यीशु मसीह ने जोर से चिल्ला के प्रार्थना किया, Father, in your hands I commit my spirit. हे पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। Having said this, he breathed his last. और ये कह के उन्होंने उनका आखिरी श्वास लिया। So let us picture the scene. और हम लोग इस समय उस समय को हम लोग देखें। Jesus is hanging on the cross. यीशु मसीह उस क्रूस पे लटके हुए हैं। Two others on the side. और बाजू में दो जन हैं। He is already under severe pain वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक अवस्था में है and agony और बहुत ही दर्द में है, because of the flogging. क्योंकि वहाँ पे जहाँ हवा चल रहा है। This flogging itself will have any individual lose 90 to 95% of their energy strength. वो वहाँ पे कोड़े खा रहे थे, क्योंकि वो उस कोड़े खाने के कारण उन्होंने आधा सामर्थ वहीं पे खो दिया था। The flogging is taught initially in the Old Testament in Deuteronomy, where wicked people are flogged 40 times, but it is 39th time they stop it because 40th may kill them. जो पुराने नियम में ऐसा लिखा है, जो भी दुष्ट लोग थे उन्हें कोड़े मारे जाते थे, 40 कोड़े मारे जाते थे, लेकिन आखिरी समय में वो रोक दिए जाते थे, क्योंकि 40 तक पहुंचने तक वो मर सकते थे। Jesus was not wicked. यीशु मसीह दोषी नहीं थे। And Romans actually mastered this technique. और जो रोमियो के सेना है, इसमें महानता उन्होंने काबिल किया था। Actually, two soldiers are appointed for this flogging. और ये कोड़े मारने के लिए दो सेना नियुक्त किए गए थे। And that itself has made Jesus already exhausted. और वो कोड़े खाने के कारण ही यीशु मसीह वहाँ पे पहले ही कमजोर हो चुके थे। Bleeding. वो वहाँ पे लहू बहा रहे थे। He is in pain. वो पूरे दर्द में थे। Now we come to verse 44. और अभी हम लोग 44वें वचन पे आएंगे। Now it was about the sixth hour. और उस छठवें समय पे And there was darkness over all the earth और पूरे संसार में अंधकार छा गया until the ninth hour. उस 9वें समय तक। According to the Jews, ये युद्धों के अनुसार the sixth hour is 12 noon. जो छठवां समय जो होता है वो दोपहर का 12 बजे है। Summer in Israel starts in March. जो गर्मी का समय है वो मार्च महीने में चालू It was होता है। already sunny. वहाँ पे बहुत ज्यादा सूरज था And all of a sudden there is a darkness. और तुरंत वहाँ पे अंधकार छा गया। But the verse says it didn't cover just Israel. It says it covered the whole earth. और वहाँ पे वचन कहता है वो केवल उस जगह को नहीं, लेकिन पूरे पृथ्वी पे अंधकार छा गया। What was happening? और सोच के देखो वहाँ क्या हो रहा था। Christ's death was foretold. वो जो मसीह का मृत्यु है पहले ही उसके बारे में बताया गया था। In 2 Peter 1:20, दूसरा पत्रस एक अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा है। the Bible says, शास्त्र कहता है, God chose him as a ransom और यीशु मसीह ने उसे चुना long before the world began. और परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना ताकि वो एक होम बलि होके दिखाई दे। But now in these last days, he has been revealed for your sake. और लेकिन ये आखिरी दिनों में वो आपके लिए और मेरे लिए दिखाई दिए। So what was happening in the dark time? और उस अंधकार के समय में क्या हो रहा था? God the Father was doing the redemption work behind the scenes. और वहाँ पे पिता परमेश्वर उस उद्धार का काम, छुटकारे का काम कर रहा था। The wrath of Father God was maximized and poured upon Christ for his sins, for my sins and your sins. और परमेश्वर पर उस पिता का पूरा क्रोध यीशु मसीह के ऊपर आया, क्योंकि उसने आपका और मेरे पाप को हो लिया था। The penalty was getting paid. और उसका जो दाम भरा जा रहा था। Brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, Jesus did not just take our sins in the cross. केवल यीशु मसीह ने हमारे पापों को उस कलवारी क्रूस पे नहीं लिया। Bible says he became sin for us. लेकिन शास्त्र कहता है वो एक पाप होके बदल गए। God is God of love and truth. परमेश्वर उस महान परमेश्वर उस सच्चाई का और उस प्रेम का परमेश्वर है। The same agape loving God is also our judge. और वही जो हमसे प्रेम करता है वो भी एक हमारे लिए न्याय करेगा। Sin has to be paid. जो पाप है वो भरा जाना चाहिए। Jesus was our ransom. लेकिन यीशु मसीह वो होम बलि होके रहा। In Isaiah 53:10, और यशायाह का किताब 10वें वचन में लिखा है। the Bible says
शास्त्र कहता है it pleased God to bruise him or crush him for your sake and my sake. वो परमेश्वर उसमें बहुत प्रसन्न था कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए उस कलवारी क्रूस पे कुचला जाए। How do you understand this? ये आप चीज आप लोग कैसे समझ God सकते the हैं? Father really enjoyed seeing God being crushed. वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह को वहां पे उस क्रूस पे कुचल जाने के लिए बहुत ज्यादा देख के खुशी था, आनंदित था। God the Father didn't have anything against Jesus. वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के विरुद्ध में कुछ नहीं But था, he was against the sin. लेकिन वो उस पाप के विरुद्ध में था। Jesus was sinless. यीशु मसीह बिना पाप के But थे, was made sin. लेकिन वो पाप होके बदल गए। 2 Corinthians 5:21. दूसरा कोरिन्थियों का किताब 5वां अध्याय 21वां For वचन, he was made him to be sin for us, वो हमारे एक पाप होके बदल गए who knew no sin, जिनके अंदर कोई जो पाप नहीं जानते थे, that he might make the righteousness of God in him. And we लेकिन might. ताकि हम लोग परमेश्वर के धर्मी होके कहलाए जाए। We are righteous. हम लोग धर्मी हैं। It is not a self-righteousness, ये हमारा खुद की धार्मिकता नहीं है, but it is Jesus' righteousness in us. लेकिन वो यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर है। As born again believers, we call ourselves righteous. क्योंकि हम लोग जो है हम लोग एक धर्मी होके कहलाए जाते हैं। The reason Jesus hated to go to the cross यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर जाने के लिए घृणा कब कर रहे थे? was seen in the Garden of Gethsemane. वो गethsemane वाटिका में देख सकते हैं। In Matthew 26:39, मत्ती का किताब 26वां अध्याय he 19वें says, वचन में "Oh लिखा, my Father, और वो कहता है, हे मेरे पिता, if it is possible, अगर ये हो सकता है, let this cup pass from me. ये पात्र मुझसे दूर हो, Nevertheless, not I as I will, but as you will." ये मेरा इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। Please remember, Jesus was part of the Trinity. और आप लोग ये स्मरण करो कि यीशु मसीह उस त्रित्व परमेश्वर का एक भाग था। He is the Word. वो वचन है, He is the Creator. वो सृष्टि करता है। In the book of John, it clarifies in the first verse is Jesus was the Word and he was with God and everything was created by God. और यूहन्ना का किताब पहले वचन में पहले अध्याय में लिखा है कि वही वचन था, वही सृष्टि करता था और वही परमेश्वर के साथ था। Jesus hated sin. यीशु मसीह ने पाप को तिरस्कार किया। Your sin and my sin, he took it in the cross. आपका पाप और मेरा पाप उस कलवारी क्रूस पे ले लिया। Let's go back to the verse. Why did Jesus have to cry out loud? और वहां पे हम वापस वचन की ओर मुड़ेंगे। वहां क्यों परमेश्वर ने पुकार के बात किया? Christianity is a confessing religion, if you want to call it as a religion. अगर आप लोगों को मसीह जीवन के बारे में जानना है तो वो एक कबूल करने वाला एक जिंदगी को दिखाता है। With the hearts we believe and with the mouth we confess. अपने दिल से हम लोग विश्वास करते हैं, अपने मुंह से हम कबूल करते हैं। You are son of God and son of man at the same time. तो वो पिता का परमेश्वर और उस मनुष्य का परमेश्वर है। This verse also clarifies that no one had the power to take his life. और ये जो वचन है ये भी दिखाता है किसी और के पास वो सामर्थ्य नहीं था कि उनकी जीवन को ले सके। In the cross, he gave his life up. उस क्रूस के ऊपर उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। To clarify, it says in Luke 23:17 and 18. लूका का किताब 23वें अध्याय 17-18 में ऐसा लिखा गया है। Therefore doth my Father love me, because I lay down my life and that I may take it again. और इसके लिए परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया ताकि मैं अपने जीवन को, अपने शरीर को पिता के लिए समर्पित करूं। No man take it from me, but I lay it down for myself. I have the power to lay it down and I have the power to take it again. और कोई भी मनुष्य का अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, ये मैंने खुद होके अपना जीवन समर्पित किया है और खुद होके अपना जीवन वापस लिया है। Now there are two more things happening in the cross. और वहाँ पे क्रूस पे और दो बातें जो हम देख सकते Before हैं। Jesus spoke this word, पहले यीशु ने बात करने से पहले before sun was darkened, वहाँ पे सूरज ढल गया the veil was torn. और वो जो वस्त्र है वो फाड़ा गया। The sun was darkened was not natural. वो जो सूरज है वो ढक गया या अंधकार छाया, वो कोई साधारण बात नहीं है। It happened all of a sudden and lasted for 3 hours. और वो तुरंत हुआ और वो 3 घंटा अंधकार छाया रहा। The second part where the veil was torn, और दूसरा जो वस्त्र जो वो मंदिर का जो वस्त्र फाड़ा गया, because the glory of God was no more in the temple. क्योंकि परमेश्वर का महिमा अभी उस मंदिर में दिखाई नहीं दिया। It was Jesus who is the glory of God. क्योंकि वो यीशु खुद वो परमेश्वर का महिमा है। He was in the earth walking
in the flesh as His glory representing God. और वो इस संसार में शारीरिक रूप में परमेश्वर का महिमा होके इस संसार में वहाँ वास कर रहे थे। And through His death, burial and resurrection, और उनके उस मृत्यु से, उनके गाड़े जाने से, and we as born again believers, और हम लोग जो वापस जी उठे हुए लोग, now God lives in our spirit. और परमेश्वर हमारी आत्मा में निवास करते हैं। The sacrifice was completed वो बलि पूरा हुआ and the payment was done. और वो उसका जो काम है वो पूरा हुआ। Today we don't need an high priest आज हम लोग के पास याजक की जरूरत नहीं nor है any sacrifice. और ना कोई बलि की जरूरत है, Jesus paid it all. और यीशु मसीह ने उस सब का चुकता पूरा किया। We have a direct relationship with Him. और अभी हमारा सीधा समझौता यीशु मसीह के साथ है। Today the church is not a building. आज ये कलीसिया एक बिल्डिंग नहीं है। As believers, we are the church. हम कलीसिया, हम जो अंदर के जो विश्वासी है, हम परमेश्वर के कलीसिया है। The words He said, into your hands I commit my spirit. और उन्होंने वो वचन का, हे आत्मा, हे परमेश्वर, तेरे हाथों में अपनी आत्मा को समर्पित करता हूँ। This is the last words Luke records. और वहाँ पे लूका का किताब में आखिरी वचन में बोला गया, But John records that it is finished later. और यूहन्ना ने ऐसा लिखा कि ये यहाँ पे पूरा हुआ। Jesus finished the role in the flesh और यीशु मसीह ने उस शारीरिक रीति से अपना काम खत्म किया। as a faithful servant, एक विश्वासी हो के स्वामी हो, एक विश्वास हो के सेवक हो के obedient to His Father अपने पिता का आज्ञा पालन किया in the earth, इस संसार में, and heading to the next role और दूसरा अपने दूसरे काम की ओर in बढ़ते the हुए spirit, अपनी आत्मा में, which we celebrate as Easter or the resurrection. और आज जो हम लोग उसके पुनरुत्थान या ईस्टर होके हम लोग मनाते हैं। The payment was made for the sins of the whole world. पूरे संसार का वो पाप का काम वहाँ पे भरा गया, As John 10 says, जैसे यूहन्ना की किताब 10वां में लिखा गया है। and He, that same Jesus Himself, और वो जो यीशु मसीह के समान है, is the atoning sacrifice और वो ही एक होम बलि है for our sins, तो हमारे पाप के लिए, not for ours alone, but also for the sins of the whole world. ये केवल हमारे पापों के लिए नहीं, लेकिन ये पूरे संसार के पापों के लिए है। Now Jesus gives us an option to choose. और यीशु मसीह अभी हमारे सामने दो चीजों को रखता है, To choose life or choose death. एक आप लोग जिंदगी को चुनो, या एक दूसरा आप लोग, Or choose death. या आप लोग मृत्यु को चुनो, To choose Him as our Savior and our Lord. ताकि हम लोग उसे हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर होके चुने। Amen. Praise God. परमेश्वर की नाम में स्तुति हो।